पिछली वीडियो में हमने रिले मॉड्यूल बनाया था। काम भी बढ़िया किया, लेकिन क्या आप नोटिस किए? मैकेनिकल रिले शुरू में तो अच्छा लगता है, पर हर क्लिक के साथ इसकी लाइफ कम होने लगती है। स्पार्किंग, नॉइज और सडन फेल्यूर ये पुरानी टेक्नोलॉजी है इसकी। इसलिए आज हम इंप्रूवमेंट नहीं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। आज हम स्क्रैच से असेंबल करेंगे एक सॉलिड स्टेट रिले। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं, कोई क्लिक साउंड नहीं और स्विचिंग इतना स्मूथ कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आज इसका लॉजिक भी समझेंगे और रियल लाइफ टेस्टिंग भी करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज आप खुद डिसाइड करेंगे मैकेनिकल रिले बनाना मेहनत है या सॉलिड स्टेट रिले बनाना स्मार्ट चॉइस है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारा जीरो पीसीबी, जिस पर हम कंपोनेंट्स को अच्छे से सेट करेंगे। हम इसे अच्छे से प्लगर के साथ प्लग कर लेते हैं ताकि कंपोनेंट सेट करने में इजी हो। यह है मोस्ट 3021 ऑक्टोकपलर आईसी। ये छोटी सी 6 पिन की आईसी हमारे इस मॉड्यूल की असली जान है। इसका काम है दो अलग अलग दुनिया को जोड़ना। एक तरफ है हमारी 5 वोल्ट से 9 वोल्ट की डीसी सप्लाई और दूसरी तरफ है खतरनाक 220 वोल्ट की एसी सप्लाई। ये आईसी इन दोनों के बीच एक मजबूत दीवार बनकर रहती है ताकि एसी का झटका या डीसी सप्लाई या कोई भी इनपुट सिग्नल को डैमेज ना करे। इस आईसी के अंदर दो चीज होती है। पहला IR एलईडी जो इनपुट के साइड होता है और दूसरा लाइट सेंसिटिव ट्रायक जो आउटपुट के साइड होता है। ये काम कैसे करती है? जैसे ही हम इनपुट पर 5 वोल्ट देते हैं, आईसी के अंदर एक छोटी सी एलईडी जलने लगती है। वो एलईडी की रोशनी अंदर ही लगे लाइट सेंसर पर गिरती है, जो एसी करंट के रास्ते को ऑन कर देती है। अब हम इसे क्या करते हैं, जीरो पीसीबी पर अच्छे से सेट कर लेते हैं। यह है BT136 ट्रायक। जैसे एक नॉर्मल स्विच को हम हाथ से दबाते हैं, वैसे ही एक ट्रायक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से एसी करंट को ऑन या ऑफ करता है। यह बिना किसी कांटेक्ट का काम करता है, इसलिए इसमें कोई भी स्पार्किंग नहीं होती। इसे भी हम अच्छे से जीरो पीसीबी पर सेट कर लेते हैं। यह है 1 किलो ओम रजिस्टर। हम आईसी के पिन नंबर 6 पर लगाएंगे, जो सीधा ट्रायक के गेट से जुड़ेगा। इसका काम है BT136 के गेट पर जाने वाली करंट को लिमिट में रखना। इसके बिना हमारी BT136 ओवरलोड होकर फट सकता है, इसलिए हम इसे अच्छे से जीरो पीसीबी पर सेट कर लेंगे। अब हम लगाएंगे रेड एलईडी। यह हमारा इंडिकेटर है जो बताएगा कि हमारी सर्किट में सप्लाई आ चुकी है और हमारा मॉड्यूल एक्टिव है। इसे भी हम अच्छे से जीरो पीसीबी पर सेट कर लेते हैं। अब रेड एलईडी के साथ 330 ओम का रजिस्टर लगाएंगे। इसका काम है 5 वोल्ट सप्लाई को लिमिट करना, ताकि हमारी एलईडी एक्सेस करंट की वजह से जल ना जाए। इसे भी हम अच्छे से जीरो पीसीबी पर सेट कर लेते हैं। एलईडी के सीरीज में ही इसे लगानी होती है। इसके बाद हम लगाएंगे ग्रीन एलईडी। यह हमारी सिग्नल इंडिकेटर है। जब हम स्विचिंग के लिए सिग्नल देंगे तब यह एलईडी जलेगी और हमें बताएगी कि रिले ने आउटपुट ऑन कर दिया है। इसे भी हम जीरो पीसीबी पर अच्छे से सेट कर लेते हैं। इस ग्रीन एलईडी के लिए हम 330 ओम का रजिस्टर यूज करेंगे। ये एलईडी को फ्यूज होने से बचाएगा और इसे लंबे टाइम तक सही से जलने में हेल्प करेगा। इसे भी हम जीरो पीसीबी पर सेट कर लेते हैं। अब लगाएंगे हम 3 इनपुट्स पिन। वीसीसी और जीएनडी से हम सर्किट में पावर सप्लाई देंगे और सिग्नल पिन वो है जहां से हम रिले को ऑन या ऑफ करने का कमांड देंगे। इसे भी हम जीरो पीसीबी पर अच्छे से सेट कर लेते हैं। और आखिरी में लगाएंगे आउटपुट पिंस। यहां हम अपना एसी बल्ब या कोई भी 220 वोल्ट का लोड कनेक्ट करेंगे, जिसे हमें कंट्रोल करना है। इसे भी हम अच्छे से जीरो पीसीबी पर सेट कर लेते हैं। सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से सेट करने के बाद अब बारी आती है सोल्डरिंग की। इसकी सर्किट डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सोल्डरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब समझ लेते हैं इसका कोर लॉजिक और कनेक्शन कैसे करना है। इस सर्किट का असली जादू है ऑप्टिकल आइसोलेशन। जब सिग्नल पिन पर हम 5 वोल्ट की सिग्नल देते हैं तो आईसी के अंदर एलईडी जल जाती है। उस एलईडी की रोशनी अंदर ही लगे सेंसर पर पड़ती है, जो ट्रायक के गेट को ट्रिगर कर देती है। मतलब हमारा कंट्रोल सर्किट को हाई वोल्टेज एसी साइड से एक दूसरे से टच नहीं होता है, फिर भी स्विचिंग हो रही होती है। ये जो इनपुट साइड 3 पिंस है, वीसीसी को 5 वोल्ट से, ग्राउंड को नेगेटिव से और सिग्नल पिन को अपने सेंसर या स्विचिंग से कनेक्ट करते हैं। और आउटपुट साइड जो 2 पिंस हैं, उन्हें हम एसी सप्लाई के सीरीज में लगाएंगे। एक तार डायरेक्ट बल्ब में जाएगी और दूसरी तार इस मॉड्यूल से होकर जाएगा। अब बारी आती है टेस्टिंग की। पहले हम 5 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे, वीसीसी को वीसीसी के साथ कनेक्ट करेंगे और ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने वीसीसी को वीसीसी के साथ कनेक्ट किया, ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया, तो हमारा रेड एलईडी ऑन हो गया। इसका मतलब हमारे सर्किट में हमारा करंट चला गया है। अब हम इसके सिग्नल पिन आर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे। मैं आर्डिनो में एक सिग्नल ब्लिंक कोड अपलोड किया है, जो हर 1 सेकंड में सिग्नल भेजेगा। देखिए, जैसे ही आर्डिनो पिन 13 को हाई करते हैं तो हमारी ग्रीन एलईडी ऑन हो जा रहा है
और जैसे ही हमारी पिन नंबर 13 आर्डिनो का लो हो रहा है तो ग्रीन एलईडी ऑफ हो जा रही है। ऐसे में बार बार रिपीट होते रहेगा ये, जब तक हम इसे ऑफ नहीं कर देंगे। ये एकदम सेम रिले मॉड्यूल की तरह काम करता है। एक साइड रिले मॉड्यूल भी लगा लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। रिले वाले मॉड्यूल में आपने देखा होगा कि जैसे ही हमने इसमें सिग्नल देते थे तो ये एक टिक टिक करके साउंड आता था। इसका मतलब होता था कि ये मैकेनिकली ऑन ऑफ होता है। पर जो अभी हमने बनाया है ये मॉड्यूल, इसमें मैकेनिकली ऑन ऑफ नहीं होता है। इसमें हमने BT136 एक ट्रायक लगाया है जिसकी वजह से ये ऑन ऑफ हो रहा है। इसमें आप कोई भी एसी लोड देकर आप या फैन या कूलर या कोई भी एसी अप्लायंसेस यूज कर सकते हो, जिसमें हम लोग इसमें करते थे। ये एक प्रकार का रिले ही है, पर वो जो भी रिले है हमारा मैकेनिकल रिले है और ये जो रिले है हमारा मैकेनिकल रिले नहीं है। आप इससे कोई भी अप्लायंसेस को इजीली यूज कर सकते हो, एसी अप्लायंसेस आप इजीली यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा प्रोफेशनल सॉलिड स्टेट रिले प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम है सॉलिड स्टेट रिले। देखा आपने कैसे हमने MOS 3021 और BT136 का यूज करके एक ऐसा साइलेंट स्विच बनाया जो मैकेनिकल रिले से कहीं ज्यादा फास्ट और ड्यूरेबल है। इससे आप आर्डिनो एक साथ जोड़कर अपने होम ऑटोमेशन या रोबोटिक्स प्रोजेक्ट में बेझिझक यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आइसोलेशन 100% सेफ है। आपके लिए एक छोटा सा सवाल, क्या आप इस मॉड्यूल का यूज करके कोई स्मार्ट होम प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं? तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये टेक्निकल लॉजिक और मेकिंग पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही डीप इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिक बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी धमाकेदार प्रोजेक्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप मेकिंग, कीप इनोवेटिंग। जय हिंद।